दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कन्याएं मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ 2023 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, जानिए। ज्योतिष के अनुसार शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी कि 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है रात 8:15, जो कि दोस्तों इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। तो दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती। जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खास करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी भी ना ओढ़े। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही शुरू कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खास करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी भी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है, इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये व्रत शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को समर्पित है। अगर आप चाहते हैं आपके पति पर कोई कष्ट न आए और आपका व्रत सफल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय माता पार्वती, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे करते। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी भी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे कि शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछुआ, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत ही महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज भी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि दोस्तों ये आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन आप अपना कभी भी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि खास करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगी हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत ही खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। क्योंकि दोस्तों ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और इस जोड़े को मंत्रों और देवताओं व माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से लाकर नई लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकती हैं, या अगर आपके पास कोई लाल वस्त्र है तो उसे भी आप पहन सकती हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि ये रंग गलत नहीं होते।
खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ पर खाने में इन चीज़ों को कभी भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट सकता है, माता पार्वती भी क्रोधित हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर भोजन में कुछ भी बना लेना शास्त्रों के विरुद्ध है। आपको बता दें कि करवा चौथ पर खाने का भी बहुत ही महत्व माना जाता है। भोजन में क्या है क्या नहीं है, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। ये सब बातें जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। खास करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या बनाएं और क्या नहीं, और क्या खाने में डालें और क्या नहीं। इन सभी बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि खास करवा चौथ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि ये थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। आपको बता दें, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत आदि मौके पर भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता। लहसुन प्याज को मांस की श्रेणी में रखा गया है। खास करवा चौथ पर मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इसे कठोर पाप के बराबर माना जाता है। करवा चौथ पर ना ही लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए और ना ही मांस का सेवन करना चाहिए। वहीं दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पूरा होने पर खाने की थाली सजाकर उपहार के साथ सास या ननद को दे दें। ऐसा करने से व्रत सफल हो जाता है। तो दोस्तों, भूल कर भी करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना, माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही साथ पति पर आता है सबसे भारी संकट और करवा चौथ का व्रत भी संपूर्ण नहीं होता। दोस्तों, माता पार्वती बड़ी ही प्यारी हैं। वो अपने भक्तों के हमेशा साथ रहती हैं, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है। ऐसे में अगर आप चाहती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता पार्वती तेरी सदा ही जय हो। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, खास करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्य का वरदान। माता पार्वती को बहुत ही खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर 2, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसीलिए दोस्तों, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा भी सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है। पति भी होता है आकर्षित, मिलता है लंबी उम्र का वरदान। इसलिए कम से कम खास करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी भी ना करें। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है और तो और दोनों के बीच में भारी विपदाएं आती हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत ही प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, माँ बचाती हैं संकटों से। अब दोस्तों, विस्तार से जान लेते हैं कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या होती है। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं उन्हें इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप सरगी का पालन करती हैं तो इसे सूर्योदय से पूर्व ही खाएं। वैसे दोस्तों, कुछ रिवाजों में सरगी का चलन नहीं होता। ऐसे में महिलाएं करवा चौथ के व्रत के एक रात पहले से ही व्रत का पालन शुरू कर देती हैं और रात्रि 12 बजे के बाद से जल और अन्न नहीं लेती। सरगी का पालन करने वाली महिलाएं करवा चौथ के दिन सबसे पहले सरगी का सेवन करें, पानी पिएं और भगवान की पूजा करके पूरे दिन के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लें।
निर्जला व्रत में पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण ना करें और चांद के दर्शन और पूजन के बाद ही कुछ खाएं। शाम के समय पूजन करते हुए पति की दीर्घायु की कामना करते हुए चंद्रमा से प्रार्थना करें और व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं करवा चौथ की कहानी। तो दोस्तों, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। अब साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती हैं। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। अब साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की, फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। तो दोस्तों, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी।